अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो जी, आज जो है वो मेरी छुट्टी वाला दिन है। चूँकि आज है बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा, जिसकी वजह से मुझे एक दिन का जो है वो छुट्टी मिला है, हॉलीडे। और साथ ही साथ मोहम्मद शयान के स्कूल में भी थी आज छुट्टी। तो आज हम दोनों की ही छुट्टी थी और उसमें सोने पे सुहागा कि आज है दिन फ्राइडे का। बहुत कम ही ऐसा जुमा जो है वो मिलता है मुझे। मैं कोशिश भी करती हूँ कि अगर मुझे एसएल जो हर महीने लेना रहता है, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं कम से कम हर महीने के एक जुमा को मैं अपने घर में बिताऊँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फ्राइडे और सैटरडे कंटिन्यूटी में मैं ज़्यादातर लेना प्रेफर करती हूँ, ताकि मैं एक दिन जुमा जो है वो बहुत सुकून से अच्छे से इबादत करके, इवन काम करके अच्छे से गुजार सकूँ। तो अभी हो गया है सुबह का वक्त और आज बहुत ज़्यादा बैक टू बैक काम थे, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी है तो बहुत सारे काम होते ही हैं। ऊपर से नाश्ता है, कुकिंग है, क्लीनिंग है। आज लॉन्ड्री भी मुझे लगानी थी, कपड़े भी मुझे धोने थे, क्योंकि एक तो जुमा होता है ना, तो ये सबसे पहले होता है कि आप जो भी है चीज़ें ना, जितने धुलने वाले हैं ना वो निकाल दो। इससे एक फ्रेशनेस सा फील होता है। आपका जो घर होता है ना वो सांस लेना शुरू कर देता है। अगर आप बेडशीट वगैरह जो बहुत अच्छे से हटा देते हो, हफ्ते में 2 बार मैं तो हटा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे डस्ट वगैरह उड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि डस्ट से तो वो और एलर्जी पैदा होगी। तो यहाँ पर अभी सुबह का वक्त हो गया है। अभी मैंने ऐसा सच नाश्ता नहीं बनाई हूँ। तो सुबह में सबसे पहले जो होता है कि सारे कपड़े जो निकल जाएंगे सारे कपड़े, तो वो स्लॉट वाइज जो है वो धुलते चले जाएंगे। और अगर आप सोचोगे कि पहले नाश्ता वाश्ता बनाएं, तो उसके बाद तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। एक्चुअली शौहर जी और मोहम्मद शयान जो है वो गए हैं मार्केट, कुछ सामान लाना था। ऑब्वियसली आज हम लोग को फ़िश खाने का मन था, मगर बिकॉज़ ऑफ बसंत पंचमी वो अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो वो तो नहीं आया था। मगर हाँ, वो दोनों गए हुए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बेडरूम से। तो मैंने यहाँ पर बेडरूम में सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह जो है वो अच्छे से चेंज कर दी, डस्टिंग वस्टिंग कर दिया। और यहाँ पर जो उनका फ़ोन आ जाता है, यहाँ पर ये मुझे गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि आज मार्केट में मछली जो है वो नहीं अवेलेबल है। तो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ और ऑप्शन देख लेना, कि जो भी समझ में आए वो ले लेना। तो फिर उन्होंने फिर चिकन लाया था, तो फिर वही पुलाव चिकन जो है वो लंच में बना था। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग या फिर होम मेकर हो, तो आपको घर के काम तो सारे कुछ करने ही होते हैं। तो अगर इन कामों को आप प्लान थोड़ा-सा कर लो, तो वो करना जो है ना वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो उसके लिए प्लानिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जो है अलार्म लगाने के बाद, बजने के बाद उठ जाते हो, तो समझो कि आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाता है, कि कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से मैं मॉर्निंग में वर्किंग डेज़ में मैं उठती हूँ और सारे जैसे जो भी नॉर्मल के काम हैं, डेली रूटीन वाले काम हैं, जैसे कि झाड़ू वगैरह, बर्तन, कुकिंग वगैरह, जो मैं 8:30 के करीब निपटा लेती हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि नॉन वर्किंग डेज़ में भी मैं उसी टाइम पे उठ कर के वो चीज़ें जो हैं वो निपटाऊँ। मगर उतना पॉसिबल होता नहीं है, मगर हाँ, कोशिश यही रहती है कि मैं लग भिड़ करके बैक टू बैक सारा काम कर लूँ। तो आज जब मैं घर पे हूँ, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और हमारा जो फ्लोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 6-7 साल हो गए हैं, तो इसमें वाइट वॉश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी भी रीज़न से शायद नहीं हो पा रहा है, इसका टाइम नहीं हुआ। तो अब मैं जितना भी साफ़ करती हूँ ना, तो वो मुझे इतना साफ़ नहीं दिखता है, मतलब वैसे ही डस्टी डस्टी सा पूरा दिखता है, पता नहीं क्यों। पर फिर भी एटलीस्ट दिल को सुकून करने के लिए तो आप डस्ट वगैरह जो है वो मैं हटाऊँगी, ताकि फिर कुछ तो फ्रेश लगे, कुछ तो लगे कि हाँ, चलो चलो कुछ तो साफ़ हो जाता है।
तो तो अगर अगर आप मतलब चाहते हो कि आपका काम स्मूथ वे में चले और आप मतलब टाइम पे सब कुछ करें, अगर आप होम मेकर भी हो ना, तो मुझे लगता है कि सुबह उठना इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, क्योंकि आप सुबह उठते हो तो आपको एक काफ़ी लंबा टाइम जो है वो मिलता है आपको। अगर जैसे कि किसी को कह दिया जाए कि आपको 24,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, अब आप उस 24,000 अर्न कर लो, 24 के 24 आपके हो जाएंगे अगर आप जितना चाहा उसे खर्च करो, तो आप क्या करोगे? उसी तरह से तो दिन भी हमें मिले हैं ना 24 घंटे, तो जितना से ज़्यादा दिनों को प्रोडक्टिव बनाएंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बातों ही बातों पे मेरी जो है ये रूम की जो है डस्टिंग वगैरह का काम, बेडशीट चेंज करने का काम जो है वो हो गया। अब मैं ये हमारे बैक साइड में जो मैंने कुछ प्लांटर्स लगाए हैं, मैं उनमें बारी बारी से बॉटल से ही पानी डालूंगी। विंटर में तो पौधों का मत पूछिए क्या ही हाल हो गया है। अब वापस से इनको रिकवरी मोड में लाने की ज़रूरत है, तो बस जो बचे हैं, माने मोस्टली तो बचे ही हैं माशाल्लाह से, तो जो बचे हुए हैं उनको थोड़ा सुधार किया जाएगा और बाकी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर कुछ लॉट जो है कपड़े के वो मैं निकाल रही हूँ, मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर पाती हूँ, ये मतलब मेरा है कि मैं एक साथ, जैसे कि अगर मैं पूरा खाना बना रही हूँ तो मैं खाना ही बना रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं पूरा सफाई कर रही हूँ, तब खाना बनाऊँगी। ये मुझसे थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो मैं मल्टीटास्किंग पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। तो अगर मशीन लगी हुई है, इधर आटा वगैरह सब कुछ मैं करके गई थी, और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ, ये आलू आज बन रहा है आलू का पराठा। तो चूँकि बच्चे जो हैं वो मिर्ची वाला नहीं खाएँगे, तो मैं मिर्ची वो जो पेस्ट बनाई थी उसको निकाल ली हूँ, और जब 2-4 उन लोगों का बनाने के बाद फिर मैं बाकी में वो ऐड कर के फटाफट से गरमा-गरम पराठे बनाऊँगी। ओह माय गॉड! पराठे पराठे खा के तो मैं इतनी ज़्यादा फूल गई हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ कि क्या ही करूँ। खैर रमज़ान इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मेंटेन योर एक्स्ट्रा गेनिंग वेट को मेंटेन करने के लिए। खैर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। हाँ, ये है कि अच्छे भी लगते हैं मुझे पराठे। छुट्टी में तो ख़ास करके गरमा-गरम पराठे बनाओ और खाओ। तो आज बन रहा है आलू का पराठा, तो वो मैं बना रही हूँ। और माशाल्लाह से मेरा पराठा जो है वो शुरू हो जाता है बनना। उधर मोहम्मद शायान जो हैं वो नहा धो कर के फ्रेश हो गए थे। मैं उनको आवाज़ लगा रही थी कि तुम्हारा बन गया है, और उस साइड पे मैंने बनने रख दी है चाय। तो फिर वो चाय पराठा और हलवा बनाई थी मैं 2 दिन पहले, तो वो खाएँगे। और काम जो है ना वो स्मूथ वे में हो, तो सुबह उठना तो आपको है ही, और दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो होती है स्ट्रेस फ्री होकर काम करना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस ना लें, जैसे कि किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेना चाहिए। आपके मेंटल हेल्थ और आपका जो फैमिली है वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए पुरानी बातों को भूलना तो आसान नहीं हो पाता, मगर बार-बार याद करना आपको स्ट्रेस ही देता है। इसके लिए आप अपने आप को जितनी ज़्यादा हो सके बिज़ी रखिए, और हाँ, फ्यूचर की भी ज़्यादा प्लानिंग ना करें कि वो आपको स्ट्रेस ही देगा एक तरह से। तो इन दोनों के बारे में ज़्यादा सोचना स्ट्रेस होता है। क्यों? ये दोनों ही आपके हाथ में नहीं होते। आप प्रेज़ेंट में जियो, और अगर आपका प्रेज़ेंट अच्छा है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। अब बार-बार पुरानी बातों को सोच-सोच कर के डिप्रेस होने से बेहतर है कि ये रहे। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्री प्लान कर लेते हो, माइंड में ही, सिर्फ़ माइंड में ही अगर आप प्री प्लान कर लेते हो, तो आप बिल्कुल सुचारू रूप से, शांत रूप से अपने सारे काम को अंजाम देते जाओगे कि आपको बैक टू बैक क्या करना है, क्या खाना बनाना है, क्या करना है, क्या नेक्स्ट काम करना है, तो वो सबसे आप फ्री हो जाओगे। तो मोहम्मद शायान जो है वो आकर के अपना नाश्ता ले जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। किचन तो ऑलमोस्ट दिन भर में पता नहीं कितनी बार ही क्लीन होते रहता है, मालूम नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे शायद जो लास्ट लॉट है, उसके बाद तो फिर मैंने उलन का भी लगाया था। हाँ, लास्ट लॉट है तो वो मैं लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में। मैं बैक टू बैक कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो उसके मसाले को जो है प्याज लाल फ्राई करूँगी। उसके बाद जो मसाला मैंने पीस करके रखा था, सिंपल बेसिक बिल्कुल नॉर्मल वे वाला जो है वो चिकन मैं बनाती हूँ, ग्रेवी वाला, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं। नो टमाटर, नो दही एंड ऑल, सिंपल बेसिक जो आपके 5-4 मसाले जो होते हैं, लहसुन वगैरह का पेस्ट वगैरह वो सब। तो ये सब डाल करके मैं मसाले भून दूँगी। जब ये बिल्कुल भून जाएंगे तो मैं चिकन ऐड करके
उसको 2-3 बार में अच्छे से उसकी बुनाई करने के बाद फिर ग्रेवी लगा दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे सारे कपड़े-वपड़े का काम और किचन की कुकिंग का काम जो है शायद, हाँ, चिकन बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में और डस्टिंग वगैरह तो मेरी हो चुकी। तो अब मैं फाइनली यहाँ पर से झाड़ू और पोछा वो लगा दूँगी। झाड़ू और पोछा में मैं झाड़ू लगाने समय तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, मैं पोछा मगर बैठ के लगाती हूँ, उठ कर लगाती हूँ, कभी पैर से लगाती हूँ, तो वो मैं शूट करना कंफर्टेबल नहीं हो। तो यहाँ पर मैं सारे रैपर्स वगैरह जो है वो सब साफ़ सुथरा अच्छे से करूँगी और घर को माशाल्लाह से बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। चूँकि जुमा है इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने काम में ही इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाएं कि आपको अपने लिए इबादत करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस करना, आपका वर्क प्लेस पे वर्क और घर दोनों बैलेंस करना, प्लस एज अ रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से आप एज अ मुस्लिम आप क्या करते हो, नमाज किस तरह से अदा करते हो, टाइम निकाल कर किस तरह से पढ़ते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर दीन एंड दुनिया बोथ टुगेदर। क्योंकि असल कामयाबी होती है वो इस्लामिक, वो आपको रिलीजियस ही होती है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, इट डज़न्ट मैटर, किसी भी धर्म में हो, मगर आपको पुरसकून तौर पर कुछ देर बैठ कर के अल्लाह की या फिर अपने जो भी गॉड को मानते हैं उनको याद करना आपको बहुत ये रखता है। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। अब मैंने डेगची जो है वो चढ़ा दी है और मैं फटाफट इतनी फटाफट तो नहीं किया था, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। तो फटाफट से मैंने फिर यहाँ पे पुलाव जो छोंक दिया। ये पुलाव जो है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं खड़े गरम मसाले के जब मटर पुलाव बनाती हूँ तो वो मुझे जब मेरे मुंह में आता है तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, पाउडर मसाले का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनियन को फ्राई किया, उसके बाद लहसुन का पेस्ट, नमक और गरम मसाले का पेस्ट वो डाला। मेरी अम्मी इसमें नारियल और पोस्तो भी पीस करके डालती हैं पर मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं चावल डालूँगी, चावल को 2-3 हाथ अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैंने मटर ऐड किया था और फिर पानी डाल कर के उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने चावल की अच्छे से भुनाई की। बिना चावल को डायरेक्ट पानी में डालना और चावल को अगर फ्राई करके अगर आप बनाते हो तो थोड़ा तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। मगर आज का कहानी ये था कि इसमें नमक थोड़े से कम हो गए थे। खाने के टाइम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नमक जो है वो कम है। इतनी हड़बड़-दड़बड़ में कुछ तो कुछ काम होता है। उसके बाद फिर मैं इसको सिम में करके चली जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद मैंने बहुत टाइम के बाद आज पहनी है कॉटन की ड्रेस जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि दिन के समय क्या हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा धूप वगैरह हो गया है जिसकी वजह से क्या होता है, अब बोर लग रहा है। अब बहुत जैकेट्स, बहुत स्वेटर, इनर विनर पहन के एकदम बोर हो गए। तो ये यहाँ पे मस्त कॉटन की पुरानी ड्रेस है मगर वो पहन ली। चूँकि ये कॉम्बिनेशन है बसंत पंचमी प्लस जुमा का, तो वाइट ड्रेस कॉटन कंफर्टेबल और मैं पहन कर बहुत ही रिलैक्स फील कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने अदा की ज़ोहर की नमाज़। और चूँकि एक्चुअली मैंने नमाज़ सुबह का नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी नमाज़ जो थी वो छूटी हुई थी। तो आज मैं नहा करके नमाज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सूरह कहफ जो है मैंने इसी वक्त पढ़ लिया। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि फजर की नमाज़ के बाद ही सूरह कहफ पढूँ। सूरह कहफ पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल 1 हफ़्ते के लिए बिल्कुल आप प्रोटेक्शन वे में आ जाते हैं कि आप ऐसे तो अल्लाह ताला हर कोई को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट हाँ, ये पढ़ लेने से एक सुकून हो जाता है कि अगले 1 हफ़्ते तक मैं सॉर्टेड हूँ। तो यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा करूँगी। उसके बाद से फिर मोहम्मद शायान आ गए थे तो फिर हम लोगों ने खाना खाया। घर से बचपन से यही रिचुअल रहा है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर के जुमा वाले दिन स्पेशली बहुत तेज़ वाली भूख जो है वो लगती है, क्योंकि हर तरफ से खुशबुएँ आती हैं बिरयानी के, पुलाव के, तो पता नहीं क्यों भूख शायद ज़्यादा लग जाती है। तो ऐसे वैसे हमारे स्कूल में लंच का टाइमिंग भी ऑलमोस्ट 12 o'clock होता है, तो भूख तो लग जाती है। तो अभी तो इस वक्त हो रहा था, आई थिंक 2 बज गए थे मुझे नमाज़ और किताब करते हुए। उसके बाद फिर मैंने और मोहम्मद शायान ने फिर खाना खाया था, और जो खाना जो था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर मोहम्मद शायान जो है वो अपना रिव्यू देंगे जो कि मैंने कैच नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा एक पहाड़, कपड़ों का पहाड़, जो मुझे सॉर्ट करना है उसको, क्योंकि अगर मैं ये जो सारे सूख गए थे, और माशाल्लाह से आशान ने मेरी बहुत हेल्प कराई है। उन्होंने ही सारे कपड़े डाले थे छत पे और ला करके मुझे दे दिए थे कि मम्मा ले लो।
उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही हूँ 2:10 हो रहा है और भूख बहुत ज़्यादा लग। उसके बाद आ गई थी कहकशां, उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा सा, वो नहा कर आई थी तो बोली थी चलिए थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। तो यहाँ पे शनाया और शायान जो है वो अपनी मस्ती में है। लड़की को तो जानते हैं ना, ज़्यादा काम करती है, बच्ची पता नहीं क्या ही कपड़े वपड़े डाल रही है और बच्चा तो खैर खेलने में ही मगन है। यहाँ पर हम दोनों ने बैठ कर के कुछ चिट चैट की, कुछ बातें शातें की। काफ़ी टाइम हो जाता है हम लोगों को एक दूसरे से बात किए हुए, तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें की। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा अब लग रहा था कि मैं अपने बॉडी को रिलैक्स करूँ। यहाँ पर इन कहकशां का और मेरा ऑलमोस्ट ड्रेस का कलर और चप्पल का कलर भी बिल्कुल सेम था, तो वही हमने कह रहे थे कि हमने ट्यूनिंग की। सो गाइस, किसी भी वजह से अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह का ढेरों 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 शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।